नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि सनातन परंपरा से जुड़े सभी लोगों के लिए 22 जनवरी की तारीख बेहद खास होने वाली है। 22 जनवरी को विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और इसी के साथ अयोध्या में भक्ति और आस्था का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। 22 तारीख के बाद राम मंदिर में नियमित पूजा होगी। भक्त भव्य मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन करेंगे। मंदिर का काम अपने अंतिम चरण में है, जिसकी कुछ और तस्वीरें सामने आई है। तो क्या है राम मंदिर के वास्तु का विज्ञान? क्यों खास है मंदिर की निर्माण शैली और क्यों खास है प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त? इस पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कहां तक पहुंचा है मंदिर निर्माण का काम। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी का परिचय आपसे कराएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए हमारी ये रिपोर्ट। समझ लीजिए, अयोध्या के मानस पर लिखा ये वो अध्याय है जिसमें त्रेता की झलक भी है, भव्य मंदिर के साकार होने का आनंद भी है और सनातन संस्कारों के अभ्युदय का सुख भी है। ये उस राम मंदिर के भीतर की पहली झलक है जिसके लिए राम भक्तों ने लंबी प्रतीक्षा की है। ये उस राम मंदिर की भव्यता है जिसके लिए संघर्षों का लंबा इतिहास रहा है। राम मंदिर की कल्पना साकार हो रही है और उस साकार के आकार लेने का पहला पड़ाव पार होने वाला है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आपके श्रद्धा, विश्वास और तपस्या आपको दिखाते हैं। कहते हैं ना कि इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं, इसमें सरिये का इस्तेमाल नहीं। तो किस तरीके से ये सारे पिलर्स एक दूसरे पर खड़े हैं, तो कुछ इस अंदाज में पिलर का ही एक हिस्सा आप ये देख रहे हैं जिसमें इस तरह से एक हिस्सा निकला हुआ है। और इसको अगर हम आपको बताएं कि कैसे फिट किया जाता है, तो ये पत्थर का वो हिस्सा होता है, वो खांचा होता है जिसके भीतर अभी इसमें से ये निकाला नहीं गया है, लेकिन वो निकाल कर उसको उसमें फिट कर दिया जाता है ताकि मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई ऐसी चीज की का इस्तेमाल ना हो, प्रयोग ना हो जो इसकी लंबी आयु को छोटा करे। 1000 साल इसकी आयु बताई जा रही है जो ये मंदिर जिसका निर्माण हुआ है वो रह सकता है। राम मंदिर जितना बाहर से भव्य है, उतनी दिव्यता भीतर से भी है। राम मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है, लेकिन दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली की झलक भी राम मंदिर में नजर आने वाली है। मंदिर परिसर के भीतर 6 और भी मंदिर होंगे। सिंह द्वार से राम मंदिर में प्रवेश करने से पहले पूर्वी दिशा में एक मुख्य द्वार होगा, जहां से श्रद्धालु परिसर में आएंगे। यही नहीं, मंदिर में जिस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा वो भी विशेष होगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये अंतिम दर्शन है जो निर्माण स्थल के आप कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि, ये यहाँ पर रामलला की जो प्रतिमा स्थापित होनी है उसके लिए 3 अलग अलग मूर्तिकार प्रतिमाएं बना रहे हैं। उनमें से जिसमें सबसे ज्यादा बाल सुलभ भाव और डिविनिटी यानी देवत्व नजर आएगा, उस एक मूर्ति को आखिरकार ये तय किया जाएगा कि उनकी स्थापना यहाँ पर हो जाए। तो गुड न्यूज टुडे पर हम ये जो तमाम गुड न्यूज आपको यहाँ पर दे रहे हैं राम मंदिर निर्माण की, उसमें पहला तो ये कि काम जितना होना था उससे आगे बढ़ चुका है। पहली गुड न्यूज ये है, यानी केवल बताया जा रहा था हमें कि भूतल का निर्माण होगा, लेकिन आप देखिए प्रथम तल का निर्माण भी शुरू हो चुका है और मुमकिन है कि जनवरी 22 तक ये निर्माण भी पूरा हो जाए। इसके ऊपर फिर जो दूसरा तला होगा उस पर राम मंदिर का तीसरा तले का निर्माण किया जाएगा, जिसके ऊपर वो शिखर होगा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में न केवल भारत की आध्यात्मिक झलक दिखेगी, बल्कि भारत का सांस्कृतिक गौरव भी यहाँ की दीवारों पर नजर आएगा। मंदिर के भीतर की दीवारों पर राम प्रसंग से जुड़ी कलाकृतियाँ होंगी। साथ ही भगवान कृष्ण से लेकर कई दूसरे देवताओं के दर्शन भी मंदिर की दीवारों पर होंगे। मंदिर की पूर्णता अपने पहले चरण के करीब है। मंदिर को निहारने वाले नहीं बल्कि उसे आकार देने वाले भी इस भव्यता को देखकर दंग हैं। संतुष्टि की पराकाष्ठा है। मैं आपको बता रहा हूँ, 15 घंटे बाद भी जब घर जाते तो ये लगता है कि और अगर अभी रात क्यों हो गई, ये काम पूरा कर ले। नौकरी तो बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, एक नौकरी करने का एक अलग कितने समय से कर रहे हैं? मैं 28 साल से नौकरी कर रहा हूँ, तो इस 28 साल में अब जो नौकरी कर रहा हूँ इसकी कोई लिमिट नहीं है।
मैं मतलब बात नहीं कह सकता हूँ कि अच्छे शब्दों में आपसे कहूँ कि इससे ज्यादा खुशी और इससे ज्यादा शब्द है नहीं। एक बार और काम भी उस लेवल पे हो रहा है कि जब भगवान राम अयोध्या में आ गए, वनवास गए, तो भगवान राम ने जब वहाँ वनवास में पहुंच गए तो कुछ लोग उनसे मिलने आए थे, ऐसा मैंने सुना है। तो लोगों ने ये कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो उन्होंने कहा सेवा मेरी मत करो, तुम एक बार जहां से मैं आया हूं उस रास्ते में जो कंकड़ पत्थर और कांटे पड़े थे वो हटा दो। तो उन लोगों ने कहा कि सर आप तो 14 वर्ष के लिए वनवास आए, आपको तो वापस जाना नहीं है, तो आप इन हटाने की क्यों बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ढूंढते हुए कुछ समय में निश्चित एक बार भरत जरूर यहाँ आएगा, तो उसके पैर में ये कांटे नहीं लगने चाहिए जो मुझे लगे। हमारी भी सारे लोगों की ये निष्ठा है कि यहाँ भगवान राम का दर्शन करने आने वाले हर व्यक्ति को जरा भी तकलीफ न हो। सबको इंतजार अब 22 जनवरी का है, जब प्राण प्रतिष्ठा के साथ भगवान राम के नए मंदिर और नई परंपरा का शंखनाद होगा। देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम में पीएम मोदी यजमान की भूमिका में होंगे। देश भर में अनुष्ठान किए जाएंगे। अयोध्या में साधु संत समेत 8,000 लोग मौजूद होंगे। इसी के साथ अयोध्या न केवल नए युग में प्रवेश करेगी, बल्कि त्रेता के संस्कारों में ढलकर अयोध्या देश का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अयोध्या में दिन रात तैयारियां चल रही हैं प्रभु श्री राम के पदार्पण की। उनके अपने ही महल, अपने ही कक्ष में, गर्भगृह में 22 जनवरी का वो शुभ दिन होगा जब हम सभी प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएंगे उस शुभ घड़ी के प्रभु श्री राम के। चलिए, हमारे जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आप का तारुफ करवा दूं। हमारे साथ नरेश सिंघल जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से ही। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वामी करुण दास जी महाराज हमारे साथ जो कि धर्मगुरु हैं, कथावाचक है, आपका भी स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे नरेश सिंघल जी से। नरेश जी, देखिए अभी अभी तस्वीरें आई हैं और गुड न्यूज टुडे पर लगातार हम वो नई तस्वीर दिखा रहे हैं कि दरअसल मंदिर निर्माण कहां तक पहुंचा है। लेकिन जब हम मंदिर निर्माण की बात करते हैं तो देखिए सभी के मन में कौतूहल है, बहुत कुछ लोग जानना चाहते हैं। कई बातें लगातार गुड न्यूज टुडे अयोध्या से जुड़ी और इस मंदिर से जुड़ी हर रोज कई बातें, नई नई बातें बता रहा है। लेकिन आपके द्वारा हम जानना चाहेंगे, जिस शैली की बात की जा रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, बेहद खूबसूरत है। बताया जाता है कि उत्तर भारत में जिस तरह से मंदिर बनते हैं और जो नागर शैली है खास करके, उसी शैली में इस मंदिर को बनाया गया है। इस पर जरा आप प्रकाश डालें। देखिए, 3 तरीके की इसमें शैली बोली जाती है। इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पर जो बन रहा है वो नागर शैली का मतलब एक तो होता है दक्षिण भारतीय द्रविड़ बोला जाता है और एक वसेरा बोला जाता है। 3 तरीके की शैली है। तो यहाँ पर जो बन रहा है वो नागर शैली का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है गुंबद टाइप का रहेगा, इसमें शिखर टाइप का रहेगा, पिरामिड टाइप का रहेगा। और दूसरी जगह पर जाएंगे थोड़ा सा कलश टाइप का रहता है, लोटा टाइप का रहता है। ये एक बड़ी बात है। और इन दोनों को जो मिश्रित बोलते हैं उसको वसेरा बोलते हैं। यहाँ पर नागर शैली में हो रहा है। अब जो बात है, जो मंदिर से बाहर के पहले मैं बात कर लेता हूँ कि मंदिर सरयू नदी के किनारे पे बना। सरयू नदी जो कि वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर में है। उत्तर में जल वैसे ही अच्छा होता है जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसके जो गुंबद की बात करें तो इसमें जो ध्वजा लगेगी वो जो गर्भगृह है, जो सबसे ऊंची गुंबद जो है, शिखर जो है, वो है वेस्ट दिशा में। तो कोई भी जो झंडा होता है, जो फ्लैग होता है जी, वो पश्चिम दिशा में सबसे ऊंचा होना चाहिए, वहां पर है। इसमें जो चीज बात करेंगे। और दूसरी बात एक जो कम लोगों को मालूम है, मैं थोड़ा सा बीच में इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ कि मैं भी कार सेवक रहा हूँ और मेरा व्यक्तिगत इनसे बड़ा वो है, जब मैं गया था रामगढ़ी में, सब जगह टाइम भी देखा था, तो मैं भावनात्मक रूप से भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। अब रही बात दूसरी कि इसकी जितने भी ईंटें हैं सब पे किसी न किसी भाषा में या दुनिया की हर भाषा में, कह लीजिए भारतीय भाषा में, दुनिया की नहीं, राम नाम लिखा हुआ है। बिल्कुल। और इसके अलग अलग देशों से वो ईंटें आए हुए थे। मैं भी खुद जाकर वहां पर प्रत्यक्ष रूप से देख चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं आपकी बातों से रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि जब वहां पर हम पहुंचे थे मैंने खुद देखा था। वहां पर जिस वक्त काम शुरू भी नहीं हुआ था
वहां पर कार सेवकपुरम जो है वहां पर ईंटें एक साथ लगाए गए थे और अलग अलग भाषा में थे, क्योंकि अलग अलग देश से आए थे और हर ईंट में प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ था। बेहद वो तो अद्भुत तस्वीर थी ही, लेकिन अब जो है अब मंदिर अपना पूर्ण रूप ले रहा है। यहाँ पर स्वामी करुण दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपसे जानना चाहूंगी अगर किसी प्रसंग के बारे में रामचरितमानस में अगर कहीं वर्णन हो, क्योंकि देखिए महाराजा दशरथ जो थे उनका वो महल था जहां पर प्रभु श्री राम जो है उनका जन्म हुआ, और अगर हम उस महल की बात करें, उसके वैभव की बात करें, सुंदरता की बात करें, तो इसका वर्णन कहीं क्या हमें रामचरितमानस में सुनने देखने को मिलता है? हाँ बिल्कुल। एक तो मुझको बड़ी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि हम भी जेल में गए थे उस समय, राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चला था, तो 8 दिन हम भी टुंडला जेल में रहे हैं जी। तो बहुत जल्दी प्रभु ने कृपा की है और कहा भी है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। और आज प्रभु की कृपा हुई और हम सबका सौभाग्य जो प्रभु फिर स्थापित हो रहे हैं अपने निवास पर, जन्मभूमि पर। तो आपने जो पूछा कि शास्त्रों में कहीं वर्णन है अयोध्या का, महल का, उनका वैभव ऐश्वर्य, तो बिल्कुल रामचरितमानस में एक जगह लिखा है कि दशरथ धन सुनी धनध लजाना। धनध का मतलब कुबेर, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष है, धनाध्यक्ष है। कहते महाराज दशरथ का ऐश्वर्य, उनका धन, उनके वैभव देख करके, सुन करके, तो दशरथ धन सुनी धनध लजाना, मतलब देवताओं का जो कोषाध्यक्ष कुबेर है वो भी लज्जित हो जाता है कि मैं स्वर्ग का अध्यक्ष हूं, कोषाध्यक्ष हूं, यहां भी इतना वैभव नहीं स्वर्ग में जितना वैभव अयोध्या में क्यों ना हो, क्योंकि महालक्ष्मी का अवतार भगवती जानकी, तो उनका निज महल। और ऐसा भी वर्णन आया है कनक महल, कनक भवन का, कि एक ऐसा दिव्य साकेत धाम में जो राम जी का निज भवन है, साकेत लोक माया के उस पार, तो वहां का एक भवन कनक भवन मातेश्वरी कैकेयी ने स्वप्न में देखा और महाराज दशरथ से प्रार्थना की कि ऐसा भवन हमारे अयोध्या में भी बने। चर्चा या रामायण कि ऐसा भवन हमारे अयोध्या में बने, और फिर उस भवन का निर्माण हुआ और भवन का नाम रखा कनक भवन, सोने का मणि जटित वो भवन था। तो ऐसा दिव्य, और वो विश्वकर्मा ने बनाया था, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। और जब उनका गृह प्रवेश होना था जिस दिन, उसी दिन जनकपुर से संदेश आ गया कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया और आप ये लेकर बारात लेकर आए। तो उस समय मातोश्री कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा कि अब मैं इस भवन में प्रवेश नहीं करूंगी, इस भवन को मैं दूंगी राम जी को, अपनी बहू सीता को मुंह दिखाई, जैसे सास देती है मुंह दिखाई में, हाँ सास देती है मुंह दिखाई में। तो जब मातेश्वरी जानकी जब आती हैं अयोध्या में, तो कैकेयी ने जब मातेश्वरी सीता जी का मुख देखा तो मुंह दिखाई में वही कनक भवन दिया। और वो कनक भवन क्या था? वो साकेत धाम में जो राम जी का निज महल, वो मातेश्वरी कैकेयी के स्वप्न में आया। और उसी स्वप्न के अनुसार विश्वकर्मा को बुला करके, क्योंकि महाराज दशरथ के मित्र रहे हैं इंद्र महाराज, और सशरीर इंद्र महाराज दशरथ स्वर्ग चले जाते थे, और इंद्र भी महाराज दशरथ को जब आता देखते तो उठ करके स्वागत करते और अपने ही सिंहासन पर आधे भाग में उनको स्थान देते। ऐसा वर्णन आया है महाराज दशरथ के बारे में। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और जिस प्रसंग का आपने जिक्र किया वो भी अपने आप में कई लोग नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए भी सुनकर ही बहुत ही अच्छा लगा होगा ये कि वो कनक भवन किस तरह से उन्होंने श्री रामचंद्र जी और माता सीता को दिया था, खास करके मुंह दिखाई में माता सीता को। यहाँ पर संजय शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, ज्योतिषाचार्य। संजय जी, आप भी सुन रहे होंगे और लगातार जान रहे होंगे कि यहाँ पर जब से इस मंदिर निर्माण की बात चल रही है तब से तमाम साधु संत, तमाम ज्ञानी जो है वो लगे हुए हैं कि जो सर्वोत्तम हो, जो सबसे बेहतर हो, सबसे उचित हो, वही यहाँ पर कार्य किया जाए। चाहे यहाँ पर द्वार किस मुख में होगा या फिर यहाँ पर किस तरह से, अगर यहाँ पर जिस तरह से अभी नागर शैली की हम बात कर रहे थे, नागर शैली में ये भी बताया जाता है कि वहां पर मुख्य मंदिर जो होता है, जिसकी मूर्ति जहां पे स्थापित की जाती है, उसके चारों दिशाओं में 4 और भगवान जो है उनकी मूर्ति भी स्थापित की जाती है।
इस तरह का वर्णन है। तो ऐसे में मुझे बताइए, इस मंदिर को लेकर जिस शुभ घड़ी की बात की गई है, 84 सेकंड का वो शुभ मुहूर्त बताया गया है जिस वक्त पूजा होनी है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहते हैं कि रमते कणे कणे इति रामा, जो रोम रोम में बसा है, कण कण में बसा है, वो राम ही है, भगवान राम ही है। और कहते हैं कि अयोध्या की जो मिट्टी है वहां पर राम जो खेले कूदे हैं तो भगवान का ही घर है। और जो आपने बड़ी सुंदर बात पूछी है, और जो 22 जनवरी का जो दिन है, प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन है, 18 तारीख से लेकर के और 22 तारीख तक का जो निश्चित किया गया है, जिसमें भगवान की मूर्ति की स्थापना होनी है, उस दिन कितने अच्छे योग संयोग बन रहे हैं। सम्मत बन रहा है 2080, उसका जो टोटल बनता है वो 1 बनता है। शाका बनता है 1945, उसका जो टोटल है वो भी 1 बनता है। और आप देखें कि नक्षत्र, जिस मृगशिरा नक्षत्र के अंदर जो है भगवान, जैसे कृष्ण का जब जन्म हुआ तो वृष राशि थी और रोहिणी नक्षत्र था। इस दिन जो है मृगशिरा नक्षत्र है और उसके स्वामी मंगल हैं। और आज के दिन जो है आनंद नामक योग, सर्वार सिद्धि योग, आनंद योग और सांख्य योग, ऐसे बड़े बड़े योगों के अंदर जो है मूर्ति स्थापना जो है की जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो है कि मकर संक्रांति का दिन जो है बड़ा ही शुभ मानते हैं हमारे शास्त्रों में। तो सूर्य जब मकर राशि में आ गए हैं और चंद्रमा जो उच्च राशि में है, गुरु मार्गी होकर के बैठे हैं, शनि स्वक्षेत्री होकर के बैठे हैं, और ग्रहों की स्थिति मंगल शुक्र और इन ग्रहों की जो स्थिति युति बन रही है, तो ऐसा महायोग कहते हैं कि द्वापर, त्रेता और कलयुग आते आते कहते हैं कि भगवान का एक भव्य मंदिर का जो है निर्माण हो रहा है। और ये मंदिर की जो शैली बताई गई है, क्योंकि इसमें जो है पूर्व दिशा से जो है मुख्य द्वार है, और उसके अलावा जो सिंह द्वार है, 6 द्वार, वैसे 4 द्वार हैं पर 6 द्वार हैं। और जो शैली की बात की गई, नागर शैली, द्रविड़ शैली, जो शैलियां हैं उनमें क्या है कि भगवान के रूप को कहते हैं कि जब आप किसी भी मंदिर का निर्माण करते हैं तो अगर गोलाई में हो कि सारी दिशाएं जो है उससे अवतरित हो जाती हैं, और हम जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन मानते हैं, तो जब मंदिर का निर्माण हुआ है तो उत्तर से जो है दक्षिण की तरफ हम चल रहे हैं, ऊपर की तरफ जब चल रहे हैं, तो मंदिर का निर्माण भी पूरा वास्तु के हिसाब से हुआ है। और उसमें जो मूर्ति की स्थापना है हर मूर्ति की, वो भी एक अच्छे तरीके से की जा रही है। और संजय जी, इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। और यहाँ पर यह भी है कि सिर्फ नागर शैली ही नहीं, बल्कि जो द्रविडियन शैली है उसका भी समागम कहीं ना कहीं इस मंदिर में हमें देखने को मिलता है। इस पर अयोध्या की बात हो रही है, श्री राम की बात हो रही है, बाल रूप की बात हो रही है। जाहिर सी बात है वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस, इसका जिक्र अपने आप आता है। और इसमें स्वामी करुणदास जी, अगर आप कुछ जोड़ पाए, क्योंकि हम कुछ प्रसंग सुनना चाहेंगे, अगर कोई भजन आप उनके बाल स्वरूप पर कुछ सुना पाए हमें। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, ऑडियो जरा चेक कर ले। जी सुनाए। बिल्कुल, देखो बालपन तो किसी का भी हो बड़ा माधुर्य होता है और बड़ा अद्भुत होता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का बालपन बड़ा प्रसिद्ध है। क्या क्या कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। राम जी का बालपन प्रसिद्ध नहीं हो पाया, कारण क्या? क्योंकि भगवान राम जी नर की मर्यादा में रह करके और एक नर के लिए कुछ सिखाना चाहता है कि नर की मर्यादा क्या है। तो बच्चों की तो कोई मर्यादा होती नहीं, इसलिए बच्चों को तो कुछ सिखाना नहीं मर्यादा में, बच्चे तो स्वतंत्र हैं। इसलिए राम जी का जो बालपन है वो प्रसिद्ध नहीं हो पाया। तो भगवान ने माने जब पौगंड अवस्था आती है, अर्थात 8 साल के बाद की जो अवस्था है, उसमें मनुष्य मानव को समझने लग जाता कि मुझको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वहां से वो मर्यादाएं प्रारंभ हो जाती। लेकिन उनके बाल रूप के बारे में भी काफी कुछ वर्णित है, जैसे उनके आंखों के बारे में कमल नयन कहा गया है, उनकी आंखों को, चेहरे को चंद्रमा के समान कहा गया है। जी हाँ बिल्कुल
वो तो कहा ना कि बालपन तो भगवान का प्रसिद्ध रही है, और लेकिन मैं मुख्य बात बता रहा था कि भगवान की जो लीला है ना, बालपन की जो लीला है वो प्रसिद्ध नहीं हो पाई है ना। कारण क्या है? क्योंकि भगवान राम ने जो नर की मर्यादा का पालन किया, वो पौगंड अवस्था के बाद मर्यादा क्या होती है ये समझने लग जाते हैं। इस पे भगवान वहां पर केंद्रित रहे हैं। और बालपन तो चाहे राम का है चाहे कृष्ण का है, वो सबका, उसमें कोई मर्यादा नहीं होती और एक अलग प्रकार का होता है, उसमें कोई संसारिक कोई बात होती नहीं। बिल्कुल, अगर आपको सुना पाए जी। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। तो राम जी का बालपन के बारे में कहा कि जब आंगन में मणि जटित आंगन भगवान का और महाराज दशरथ का, तो अपनी झांक के अपना प्रतिबिंब जब राम जी दर्शन करते हैं मणियों में, तो राम जी कहते हैं कि ये मेरी रोटी में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, कौन है जो मेरी रोटी लेने के लिए मेरे सामने आया? और रोने लग जाते हैं कि मेरी रोटी लेने के आया। इसी प्रकार एक बार लालच हुआ कागभुसुंडी जी को कि मैं भी राम जी के हाथों से, कहा ना कि काग के भाग को कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। जी। तो हाँ बिल्कुल, कागभुसुंडी जी आते हैं और राम जी के रूप को देखकर कैसे मोहित हो जाते हैं। और राम जी जब माखन रोटी खाते हाथ लिए, तो कागभुसुंडी जी को मौका मिल जाता है। तो राम जी को बाल भोग ग्रहण करते करते नीचे जो चूरा गिर जाता था, क्योंकि कागभुसुंडी जी के मन में है कि राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है और सब बाली लय कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखूं। इसलिए राम जी के नीचे जो झूठन गिर जाती है, वो किन के उठा करके ग्रहण करने लग जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत वर्णन है। नरेश सिंघल जी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, हम जिस शैली की बात कर रहे थे, अगर और जो लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस मंदिर की जो नई तस्वीरें आई है, इसमें नागर शैली में ये भी कहा जाता है कि इसमें सीमेंट का या फिर लोहे का इसका भी इस्तेमाल नहीं होता है। नहीं होता है। यहाँ पे करीब उसके जो जॉइंट लगे हैं, करीब 10,000 से भी ज्यादा पीतल की प्लेटें और पीतल की कील और ब्रास की जो स्क्रू लगे हैं। मैं इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसमें इसका भी ध्यान रखा गया है, इसमें बलुआ पिंक की, जिसे गुलाबी पत्थर भी कहते हैं, वो लगाया गया, जिससे कि वहां का जो टेम्परेचर है वो जैसा है वैसा रहेगा। ना सर्दी में बहुत ठंडा होगा, ना गर्मी में बहुत गर्म होगा। चलने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी इसमें बात करें, मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा था कि अपने रामचंद्र जी की बात करी बाल्यावस्था, उनके बाल जो है थोड़े चमकीले हैं, उनका वर्ण जो है वो स्वर्ण वर्ण है, और उनके कमल नयन आपने खुद ने भी बताया इस तरीके से है। और नरेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक ठीक से। संजय शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, विशेष करके आज की जो चर्चा थी इस शैली को लेकर थी, जिस शैली में ये मंदिर बन रहा है, और उड़ीसा का कोणार्क मंदिर उसका जीता जाता उदाहरण हमारे सामने है, जो कि इसी शैली में, नागर शैली में बना हुआ है। तो मुख्य तौर पर अगर इसे हम समझना चाहें एक बार फिर से आपसे, तो आप कैसे बता पाएंगे इस मंदिर को? जी बिल्कुल। देखो, पहली बात क्या है कि मंदिर जो है, सबसे पहले जो होता है कि रेखा जो शिखर होता है वो सबसे ऊंचा माना जाता है, क्योंकि मंदिर का जब निर्माण होता है तो रेखा शिखर होता है, और उसके अंदर जो है कहते हैं कि जो मंदिर की जगह होती है वो आयताकार होनी चाहिए, सर्कुलर होनी चाहिए, वो सर्कुलर है। फिर जब मंदिर का निर्माण होता है तो उसमें जो है नागर शैली के अंदर जो है 4 जो है स्तंभ माने गए हैं। सबसे पहले सबसे ऊंचा शिखर, उसके बाद में जो है गर्भगृह, फिर मंडप गृह, और ये जो 2 मंडप गृह, 4 मंडप छोटे छोटे होते हैं, और उसको जैसे हम जगमोहन मंडप भी कह देते हैं, या फिर जो है इसके अलावा जो है भोग मंदिर का निर्माण हो जाता है। तो ये चारों का जो आयताकार जो है, फिर लास्ट में जो ट्रायंगल जैसा विमान की शेप में जो है मंदिर का निर्माण होता है। जैसे आपने देखा कि हमारी पार्लियामेंट भी उसी प्रकार से बनी है। तो उन चीजों का प्रयोग जो है नागर शैली और द्रविड़ शैली में किया जाता है। और जैसा कि आपने चित्र भी देखा कि उसमें सारी जो मूर्तियां लगी हैं या पत्थर का निर्माण हुआ है, उन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, और उसी शैली से मंदिर का नीचे से ऊपर की तरफ निर्माण होता है। और एक विमान की शेप में, जिस प्रकार से जब आप जहाज में बैठते हैं तो जहाज की शेप में पूरा मंदिर पीछे से खुला होगा, आगे से छोटा होगा। तो उस प्रकार से जो है नागर शैली इस तरीके से जो है मंदिर का निर्माण विशेषता है। और जाहिर सी बात है, जैसे जैसे करके तस्वीरें सामने आ रही है और जो खबरें सामने आ रही है, लगातार गुड न्यूज टुडे आप तक पहुंचा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत धन्यवाद।